हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। साइंस बियॉन्ड इमेजिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थल की जहां लोगों ने अपनी आंखों से उन चीजों को देखा जो सिर्फ कहानियों में होती हैं। एक ऐसी जगह जहां हर रात कुछ अनजानी शक्तियां अपने होने का एहसास दिलाती हैं। द कर्स्ड टेम्पल। तो क्या आप तैयार हो इस पैरानॉर्मल जर्नी के लिए? शुरू करते हैं राघव की कहानी से, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस मंदिर के राज को समझने गया। राघव एक नॉर्मल इंसान की तरह ऐसे बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सिर्फ कहानियां थी, हॉन्टेड टेम्पल, कर्स्ड स्पिरिट्स। लेकिन एक रात उसने सोचा कि क्यों ना खुद जाके देखा जाए। एक डार्क रात में वो उस पुराने छोड़े हुए मंदिर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर घुसता है, हवा अचानक ठंडी होने लगती है और आसपास के माहौल अजीब सी एक खामोशी को बयां करती है। मंदिर के अंदर एक पुरानी घंटी है जो बिना छुए ही हिलती है, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। लेकिन मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ राघव और वो अजीब सी एनर्जी जो उसे हर पल महसूस हो रही थी। क्या ये सिर्फ उसके दिमाग का खेल था या सच में वहां पर कुछ था? राघव ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, उससे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक अजीब सी आवाज उसके कान में आई, जैसे कोई पुरानी भूली हुई जुबान में कुछ कह रहा हो। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी और उनके साथ वो मंदिर के कोनों में छुपी परछाइयां भी। राघव का दिल तेज धड़कने लगा और तभी उसके सामने एक आकृति नजर आई। एक डल सी आकृति, एक पुराना सफेद वस्त्र पहने हुए इंसान का रूप, जैसे मानो ये मंदिर के पुराने पुजारी का भूत था, जिसे उसके गलत कर्मों के लिए हमेशा के लिए श्रापित कर दिया गया था। लेकिन ये भूत की हार्म कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि ये भूत कोई हार्म नहीं कर सकता या कर सकता। इसके बदले वो राघव को कुछ बताना चाहता था, ऐसा लग रहा था। एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया से आज तक छुपी हुई थी। उसने कहा, मैं इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन मेरे गलत फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं और मेरे भक्त सब यहाँ फंस के हैं। हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें। पुजारी ने एक फॉरबिडन रिचुअल किया था, एक ऐसा रिचुअल जो उन्हें अमरता देने वाला था, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसने अपनी पूरी जनता को कर्ज कर दिया। अब वो और उसके भक्त सब इस मंदिर के अंदर अटके हुए हैं और उनकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। पुजारी ने राघव से कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, लेकिन जब इंसान अपने पाप या गलतियों के साथ मरता है तो उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। हम सब यहाँ अटके हुए हैं राघव, अपनी गलतियों को भोग रहे हैं। जब तक हम माफी नहीं मिलती हमें, हम ऐसे ही इस मंदिर के अंदर भटकते रहेंगे। राघव ने उस दिन कुछ ऐसा समझा जो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है दोस्तों। लेकिन अगर हम गलतियों के साथ मरते हैं तो हमारी आत्मा कभी सुकून नहीं पाती। शायद इसीलिए वो स्पिरिट्स आज भी उस मंदिर के अंदर आत्मा की मुक्ति के लिए भटक रही हैं। राघव वहां से वापस तो आ गया, लेकिन वो मंदिर और वहां की आत्माएं हमेशा उसके दिल में रहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप मुझे बताओ कमेंट्स में
कि क्या सच में आत्माएं श्रापित हो सकती हैं? कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने कमरे में बैठे हो या फिर कहीं पर आप जा रहे हो और आपका कोई पीछा कर रहा हो, या फिर ये सब हमारे दिमाग का कुछ खेल है जो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमेशा हमारे आसपास कोई है। और ये अलग एंगल से देखा जाए तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनो या फिर ऐसे कोई मूवीज देखो, कोई सीरियल्स या टीवी शोज देखो, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आपका मन आपको ऐसा महसूस कराता है कि सामने कोई है। क्या ये नेगेटिव ऑरा की वजह से होता है? क्योंकि ऑरा में तो साइंस में बिलीव करता है, या अंत में ये सब सिर्फ बस कहानियां मात्र है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करें, शेयर करें और साइंस बियॉन्ड इमेजिनेशन को सब्सक्राइब करें। साइंस बियॉन्ड इमेजिनेशन पर हम ऐसे ही रोचक और मिस्टीरियस कहानियां लेके आते रहेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सप्लोर करते रहिए इस अनजान